जाहिर है चढ़ने के आरोपों के बाद ये सवाल जरूर उठेंगे, क्या किसान आंदोलन में फूट पड़ रही है? क्योंकि आज किसान आंदोलन को लेकर सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ी खबर आई है। अब दिल्ली में पुलिस की ट्रैक्टर परीक्षा होने वाली है, क्योंकि किसानों के ट्रैक्टर मार्च पर सुनवाई में कोर्ट ने साफ कहा कि पुलिस देखे दिल्ली में किसे आने देना है और किसे नहीं। आज कोर्ट ने किसी भी ऑर्डर को पास करने से इनकार कर दिया और अब बुधवार को दूसरी बेंच मामले की सुनवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली पुलिस ने याचिका दायर करके मांग की थी कि 26 जनवरी को दिल्ली में होने वाली किसानों की ट्रैक्टर परेड को रोका जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कोई ऑर्डर नहीं दिया। अटॉर्नी जनरल की ओर से कहा गया कि ट्रैक्टर परेड में 5000 लोग दिल्ली में आएंगे, जिससे सुरक्षा व्यवस्था बिगड़ सकती है, लेकिन कोर्ट ने कहा कि वो फर्स्ट अथॉरिटी नहीं है, ये देखना पुलिस का काम है। फिलहाल मामले की अगली सुनवाई अब बुधवार को होनी है, लेकिन पुलिस के लिए अब परीक्षा की घड़ी है। 26 जनवरी को किसानों की ट्रैक्टर परेड को लेकर टेंशन हाई है। किसान संगठन 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड निकालने पर अड़ गए हैं, जबकि दिल्ली पुलिस का कहना है कि गणतंत्र दिवस राष्ट्रीय गौरव से जुड़ा पर्व है और इसमें कोई बाधा आई तो इंटरनेशनल लेवल पर देश की बदनामी होगी। हालांकि किसानों ने साफ कर दिया है कि वो गणतंत्र परेड में किसी भी तरह की रुकावट नहीं डालेंगे। किसानों का कहना है कि दिल्ली में सिर्फ आउटर रिंग रोड पर मार्च होगा। पुलिस का कहना है कि किसानों के इस कदम से भी दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था बिगड़ सकती है। किसानों का कहना है कि गणतंत्र दिवस में शामिल होना हमारा हक है। इसके लिए किसानों ने बाकायदा अपना रोड मैप भी तैयार किया है। इस बात का भी ऐलान कर दिया है कि कई इलाकों से गुजरते हुए वो 50 किलोमीटर लंबी ट्रैक्टर यात्रा निकालेंगे। यह परेड आउटर रिंग रोड की परिक्रमा कर आयोजित की जाएगी। ये जो आउटर रिंग रोड दिल्ली की है, पीरागढ़ी से जनकपुरी, धौला कुआं, मुनीर का IIT, खेलगांव, चिराग दिल्ली, नेहरू प्लेस, ओखला, मजनू का टीला, बुराड़ी, आजादपुर, रोहिणी, ये वाली जो बाहर वाली रोड है 50 किलोमीटर के करीब है। यह परेड पूरी तरह से शांतिपूर्ण रहेगी। किसी भी किस्म के हथियार, हिंसक कार्रवाई और भड़काऊ भाषा पर बिल्कुल मनाही रहेगी। हमने कहा कि शॉर्ट उन्होंने परेड करी है, अब की बार राष्ट्रपति भवन से और इंडिया गेट तक परेड करी है। हमने कहा कि आगे की परेड हम कर देंगे। देश की परेड छोटी कैसे होगी? बड़ा देश है, 70 साल से परेड हम बड़ी करते आ रहे हैं, हमको आगे की जाने की हमको दे दो। अब भाई वहां तक टैंक से करो, आगे ट्रैक्टर से करेंगे। देश का किसान पे ट्रैक्टर पे तिरंगा झंडा न लगे, ये तो नहीं हो सकता। जो ट्रैक्टर हमारा खेत में काम करता है वो भी दिल्ली की चमचमाती सड़कों पर चला जाएगा। सब जगह से उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हाँ, ये 4 स्टेट से लाखों ट्रैक्टर जो हैं मार्च करेंगे दिल्ली की तरफ इन दिनों आएंगे। और वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जो है वहाँ भी लोग जो हैं बड़े पैमाने के ट्रैक्टर जो हैं परेड करेंगे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर। किसानों की ट्रैक्टर मार्च पर कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने भी अहम बयान दिया। उन्होंने कहा कि ट्रैक्टर मार्च से दुनिया में भारत की छवि खराब होगी, ऐसे में किसान राष्ट्रीय पर्व को शांतिपूर्वक मनाएं। मैं तो इनसे यही कहना चाहता हूं कि उस दिन गणतंत्रता दिवस है और देश का राष्ट्रीय पर्व है, और उस दिन हम सब मिलकर इस राष्ट्रीय पर्व को मनाएं, जिससे कि विश्व के अंदर ये मैसेज नहीं जाए जो आज पूरा देश है नरेंद्र मोदी जी की तरफ देख रहा है, वहीं भारत की ओर देख रहा है, हम सपने देख रहे हैं भारत विश्व गुरु बने। उस दिशा के अंदर हम जा रहे हैं, और वहीं पर अगर देश के अंदर जिस तरह से यूनियन के नेता हैं वो अगर इस तरह का अगर काम करेंगे तो मैं सोचता हूं कि विश्व के अंदर अपने भारत की जो छवि है उसमें कहीं न कहीं कमी महसूस होगी, मुझे ऐसा लगता है। यूनियन के नेता समाधान अगर चाहते हैं तो समाधान निश्चित रूप से करने के लिए भारत सरकार खड़ी है, और पहले दिन से हम कह रहे हैं कि जो आपके इशू हैं इस कानून के अंदर अगर संशोधन करने की आवश्यकता है तो उसके लिए तैयार हैं, लेकिन ये नहीं कि सिर्फ हम चाहे वैसा हो। देश किसी के कहने से नहीं चलता। देश जनता ने, जिस जनता ने जनाधार दिया है, उन्होंने नरेंद्र मोदी जी के ऊपर विश्वास करके दिया, और देश के किसान और आम व्यक्ति ने दिया है, तो निश्चित रूप से ये देश को आगे बढ़ाने के लिए और आम व्यक्ति तक सारी सुविधाएं पहुंचे। जो 60 साल 70 साल के अंदर नहीं हुआ वो काम अब नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। तो मैं तो यही कह सकता हूं कि इन्हीं बिलों के माध्यम से निश्चित रूप से किसान को आत्मनिर्भरता मिलेगी, और बाकी जो ट्रैक्टर रैली या अन्य जो बात कर रहे हैं, मैं तो उनसे यही कहूँगा कि देश के अंदर सब शांति बनाकर
और जो आपकी बात है उसको इशू को रखें और उसका समाधान है वो निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, वो समाधान करने के लिए भारत सरकार है वो खड़ी। और लेडी ऑफिसर को कांग्रेस विधायक ने कैसे खुल्लम खुल्ला धमकाया, देखिए ब्रेक के बाद।